ये जीतने की जिद जिस विनेश फोगाट को ओलंपिक के फाइनल तक ले गई, जीतने की जिस जिद ने विनेश फोगाट को संघर्ष का सितारा बना दिया, वो सितारा एक ही रात में कैसे गर्दिश में चला गया, ये समझने के लिए आज ओलंपियन, भारत की आन बान और शान, माटी की बेटी विनेश फोगाट के साथ गुजरे कुछ घंटे ही काफी हैं। वो कुछ घंटे जिनकी वजह से आज पूरा देश निराशा की गर्त में डूबा हुआ है। एक चैंपियन बेटी जिसने देश की उम्मीदों को ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचाने के लिए सालों तक हजारों किलो वजन उठाया, लेकिन आज उनके शरीर का सिर्फ 100 ग्राम वजन ही उनकी जिंदगी और पूरे देश के लिए सबसे भारी वजन साबित हुआ। This is not a conspiracy. What is? Modi ji is only doing a consolation tweet. गहरी साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ। 100 ग्राम ओवरवेट होना ये कितना हास्यास्पद और मजाक का कारण है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया। फाइनल तक वो क्वालिफाई कर गई तो कम से कम सिल्वर के लिए तो उनको कंसीडर किया जाना चाहिए। The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh. उन्होंने अपना कोच, अपना फिजियो, अपना न्यूट्रिनिस्ट, अपना सब कुछ उनको भारत सरकार ने मुहैया कराया। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है। इस सरकार को कुछ सोचना चाहिए या वैसे ही मौन बैठी रहेगी। रातों रात षड्यंत्र के तहत उनको ओवरवेट घोषित किया गया। षड्यंत्र किया गया है। ब्रिजभूषण की जो देशा में जो है तो कई जगह पे ये संदेश जताया जा रहा है कि क्या इसमें कोई षड्यंत्र तो नहीं है। देखिए, विनेश भले ही ओलंपिक गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई, लेकिन वो देश की उम्मीदों का गोल्ड मेडल जरूर जीत चुकी है। हमको कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, वो देश की उम्मीदों का गोल्ड मेडल जीत चुकी है। आज विनेश फोगाट भले ओलंपिक में खाली हाथ हों, लेकिन वो जब देश लौटेंगी ना, तो उनके हाथों में भारत की हजारों लड़कियों को विनेश फोगाट बनाने की उम्मीदों का गोल्ड मेडल जरूर होगा। आज ओलंपिक में विनेश फोगाट भले ही डिस्क्वालीफाई हो कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से, भले ही भारत सिर्फ 100 ग्राम की वजह से ओलंपिक गोल्ड से चूक गया, लेकिन विनेश फोगाट भारत के लिए चैंपियन थी, चैंपियन हैं, चैंपियन रहेंगी। आज दुख की घड़ी में ना हर देशवासी भारत की इस बेटी के साथ खड़ा है, क्योंकि विनेश ने जिस तरह शानदार दंगल लड़ा, अपने विरोधियों को धोबी पछाड़ धूल चटाते हुए ओलंपिक फाइनल तक पहुंची। एक ही दिन में 3 मुकाबले जीतकर, एक दिन में 3 मुकाबले जीतकर ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी। वो भारत की उम्मीदों की जीत है। आप जानते हैं, उन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को उन्होंने 3-2 से मात दी। वर्ल्ड चैंपियन को क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच को हराया, और सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान उसको भी मात दी। एक दिन में 3 मुकाबले जीते, 3। लेकिन अब उनके डिस्क्वालीफाई होने की वजह से उनका फाइनल खेलने का भारत का सपना टूट गया। उनसे सेमीफाइनल मुकाबले में हार चुकी क्यूबा की गुजमान लोपेस को कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से, वो मैं बताऊंगा 100 ग्राम का टेक्निकल रीजन, फाइनल खेलने का मौका मिल गया। विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने की खबर आने के बाद देश भर के लोग उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। पूरा देश अपनी बेटी के साथ है। आप जानते हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट करके विनेश फोगाट का हौसला बढ़ाया। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने लिखा, विनेश
आप चैंपियनों की चैंपियन है। आप पढ़िएगा, अभी आएगा स्क्रीन पर, ये देखिए प्रधानमंत्री ने लिखा, विनेश आप चैंपियनों की चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और प्रत्येक भारतीय के लिए आप प्रेरणा हैं। आज का सेटबैक काफी दुखद है। काश शब्द इस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूं। ये प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने कि शब्द उस निराशा की भावना को काश व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूं। लेकिन मुझे पता है आप फिर वापसी करेंगी। चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना हमेशा से आपका स्वभाव है। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके साथ हैं। सोचिए, देश का प्रधानमंत्री, मतलब कहते हैं ना एक स्टेट्समैन कौन होता है जो हमेशा जीत का सहरा नहीं, जब खिलाड़ी निराश है, हताश है, उस वक्त भी वो खिलाड़ी के साथ है और हौसला अफजाई। वो कह रहे हैं कि चैंपियंस ऑफ चैंपियन है आप। देखिए, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा से बात की। ये कैसे हो गया? उन्होंने कहा कि वो विनेश फोगाट को कैसे मदद की जा सकती है, इसके रास्ते तलाश करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटी उषा से, देखिए पीटी उषा ने मुलाकात भी की, ये वो तस्वीरें भी हमारे पास हैं। विनेश फोगाट से पीटी उषा की मुलाकात, पीटी उषा से विनेश की मदद के लिए, इस फैसले के खिलाफ सख्त विरोध दर्ज कराने के लिए भी कहा प्रधानमंत्री ने। विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि विनेश फोगाट के साथ जो है साजिश हुई है। मोदी जी 100, अगर आप सोचिए सियासत का स्तर, मैं बार बार कह रहा हूं, हम ये बड़े से बड़े पहलवानों को धूल चटा देते हैं, लेकिन सियासी दंगल में हम लोग इस पर भी जब सियासत उड़ती है तो वो हम हार जाते हैं। फोगाट के साथ साजिश हुई है, इसके पीछे मोदी हैं, पता नहीं क्या क्या, उन्हें जानबूझकर ओलंपिक से बाहर करवा दिया गया। सच्चाई क्या है ना, वो एक बार आप जान लीजिए। सच्चाई है कि विनेश फोगाट और टीम मैनेजमेंट को पहले ही इस बारे में पता था कि उनका वजन ज्यादा है। सुनिएगा एक एक चीज जो मैं बता रहा हूं, और इसको कम करने के लिए कल रात भर विनेश फोगाट ने कोशिश की। रात भर इन्होंने कोशिश की। 100 ग्राम वजन ज्यादा रह गया, इन्होंने रात भर कोशिश की। पसीना आना बंद हो गया। ये बताया गया कि एक स्टेज आई जब पसीना आना बंद हो गया। मेडिकल रीजंस, जो मतलब मेडिकल साइंस में सारे ऑप्शंस तलाशे गए, जॉगिंग, स्किपिंग, साइकिलिंग, सारे प्रयास किए गए। यहां तक कि यह बताया गया कि जब उनको एक स्टेज के बाद पसीना आना बंद हो गया, उसके बाद दूसरे मेथड, बाल काटे गए, 100 ग्राम बाल काटे गए, नाखून काटे। यह भी बताया कि उनके कपड़े छोटे किए गए ताकि उनका वजन कुछ ग्राम कम हो, लेकिन नहीं हुआ। सारी कोशिशें की गई। अब कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातें छोड़िए, उन पर आज हंसी आ रही है, तरस भी आता है, दुख भी होता है, दुर्भाग्यपूर्ण भी लगता है। लेकिन कल सुबह क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट बाउट से पहले विनेश का वो जो वजन था ना, वो था 49.90 किलोग्राम, जिसके बाद मतलब उन्हें पहले मैच में उतरने की इजाजत मिली। कल ठीक था, कल 50 से नीचे था। उन्होंने उसी दिन लगातार 3 बाउट खेले और फाइनल में मतलब जगह बनाई। सेमीफाइनल में जीत के बाद विनेश का वजन अचानक लगभग 52.7 किलोग्राम हो गया, 2 किलो भी बढ़ गया। इसके बाद भारतीय कुश्ती कैंप में खलबली मच गई। विनेश के वजन को कम करने के लिए जाने माने डॉक्टर दिनशा पारदीवाला की भी मदद ली गई। वो उनके साथ पीटी उषा के साथ जो आपको नजर आ रहे हैं, उनकी मदद ली गई, लेकिन उसका भी कुछ फायदा खास नहीं हुआ। उन्होंने कहा हमने सारी कोशिशें की, मेडिकल साइंस में जो भी हो सकता था हमने किया, हमने उनको पसीना आना बंद हो गया, हम वहां तक लगे रहे। बीती रात जब विनेश के वजन को कम करने की कोशिश की जा रही थी, तो उस समय पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कर रहे गगन नारंग, डॉक्टर दिनशा पारदीवाला, विनेश फोगाट के पति, उनके फिजियोथेरेपिस्ट, मेडिकल स्टाफ, भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी, हर कोई वहां पर मौजूद था। सबने पूरी कोशिश की। खबर यह भी है कि डॉक्टर दिनशा पारदीवाला ने यहां तक कह दिया था कि जबरदस्ती वजन कम करने के लिए हम उनकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। मतलब आप सोचिए, जो लोग मोदी से खुन्नस में ना नफरत का लेंस लेकर जबरदस्ती साजिश का एंगल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ना, उनके लिए सारी जानकारियां ना उनका मुंह बंद करने वाली है। वाकई में थी। अभी मैं रणदीप सुरजेवाला को सुन रहा, वो कह रहे हैं कि मेडल से दिक्कत थी कुछ लोगों को, पता नहीं क्या साजिश, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, क्या क्या चल रहा है। साजिश के एंगल पर जबरदस्ती का ज्ञान, जबरदस्ती दंगल कराने वालों के लिए जानकारियां भी जरूरी हैं, जो आज सदन में खेल मंत्री के वक्तव्य से सामने आई।
कि सरकार ने विनेश फोगाट को ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए हर संभव मदद की। साहब, हर संभव। विनेश फोगाट के प्रशिक्षण पर अब तक सरकार ने, यह आज सदन में बताया गया, 70,45,000 रुपए से ज्यादा खर्च किए। वैसे बताने वाली चीजें नहीं है, लेकिन आज सदन में बतानी पड़ी क्योंकि कुछ लोग सवाल उठा रहे थे। 70,45,000 विनेश फोगाट के साथ जो बताया गया कि जो सपोर्ट स्टाफ या दूसरे तमाम जो लोग थे, पेरिस में से भी थे, उन सारा खर्चा सरकार ने उठाया। उनकी पसंद के थे, उनके द्वारा चुने गए लोग थे, हंगेरियन कोच भी थे, कोच, सपोर्ट स्टाफ, सबका खर्चा भारत सरकार ने वहन किया। मतलब आप इसको इस तरह से समझिए कि सरकार ने विनेश फोगाट को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सारी फैसिलिटी, जरूरी ट्रेनिंग दिलवाई गई, आर्थिक मदद की गई, सारी मांगे मानी गई। विनेश फोगाट ने भी पूरी जान लगा दी, विनेश ने पूरी जान लगा दी, लेकिन 100 ग्राम। दरअसल विनेश फोगाट को मैं फिर से बताता हूं, 70,45,000 रुपए की मदद आर्थिक दी गई। यह सब बताया गया सदन में। इसमें टॉप स्कीम के तहत उन्हें 53,35,000 रुपए दिए गए। इस स्कीम में देश के उन चुनिंदा प्लेयर्स को मदद की जाती है जिन्हें इस योग्य समझा जाता है, कि वो ओलंपिक के दावेदार हैं। समझा गया। इसी तरह ACTC स्कीम यानी कि एनुअल कैलेंडर ऑफ ट्रेनिंग एंड कंपटीशन के तहत विनेश फोगाट को 17,10,000 रुपए दिए गए। टोक्यो ओलंपिक के लिए उन्हें 1,66,00,000 रुपए की मदद की गई। बुल्गारिया में 23 दिनों की ट्रेनिंग के लिए 5,44,000 रुपए दिए गए। सरकार ने, मतलब कुछ लोग सरकार पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं। आप इन आंकड़ों को देखिए। बुडापेस्ट में 16 दिनों की ट्रेनिंग के लिए 10,54,000 रुपए दिए। सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी, ना ही विनेश फोगाट ने कोई कसर छोड़ी, लेकिन सियासत भी कोई कसर नहीं छोड़ती है ना। इसके अलावा मार्च 2024 में विनेश फोगाट को नेशनल ट्रायल में 2 श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी गई। उन्हें 50 किलोग्राम और 53 किलोग्राम दोनों वर्गों में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी गई। IOA द्वारा गठित पैनल ने विनेश फोगाट के विशेष अनुरोध पर उन्हें यह अनुमति दी। आज केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में विनेश फोगाट को लेकर जो बयान दिया, उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने विनेश को हर संभव सहायता दी। उन्हें पर्सनल स्टाफ दिया, सरकार ने व्यक्तिगत सहायता स्टाफ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की, स्पेन में प्रशिक्षण के लिए उन्हें अतिरिक्त फंड दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि PT उषा अभी पेरिस में है, प्रधानमंत्री ने उनसे बात करके उचित एक्शन लेने के लिए भी कहा। सुनाइए एक बार, सुनाइए खेल मंत्री को, मनसुख मांडविया। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है। Vinesh disqualification is very shocking, and I met Vinesh at the Olympic Village Polyclinic a short while ago and assured her complete support of the Indian Olympic Association, Government of India and the whole country. We are providing Vinesh all medical and emotional support. देखिए, सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सरकार ने और विनेश फोगाट ने देश के लिए, विनेश फोगाट ने, सरकार ने मिलकर देश के लिए मेडल लाने के लिए ना अपनी जान लगा दी, पूरी मेहनत की। टेक्निकल रीजन था 100 ग्राम वाला, ये 100 ग्राम भारी पड़ गया। लेकिन आप लोग ये जहन में आ रहा होगा कि सरकार को संसद में बताने की जरूरत ही क्यों पड़ी भाई कि विनेश फोगाट को क्या क्या सुविधाएं दी गई। मतलब वो तो ऑब्वियस है ना, क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी देश के लिए खेल रहा है, ओलंपिक जैसे महामंच पर भारत का तिरंगा लेकर खड़ा है, तो सब बिना सरकार के समर्थन के पॉसिबल होगा। ये मंच, ये सब कुछ। बावजूद इसके आज विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने पर राजनीतिक दंगल शुरू हो गया। यानी जिस पहलवान ने दुनिया के बड़े से बड़े पहलवानों को ओलंपिक के अखाड़े में धूल चटा दी, वो भारत के सियासत के अखाड़े में हम आज भी फंसे हुए हैं। सबसे बड़ा सबूत ना, कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं, वो तस्वीर अगर हम दिखा पाए, वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। जब ये देखिए तस्वीर है, जब खेल मंत्री के बयान के बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। मतलब आप सोचिए, जहां एक तरफ दुख की इस घड़ी में पूरा देश विनेश के साथ एकजुट होकर खड़ा है, वहीं विनेश के डिस्क्वालीफाई होने पर राजनीति आज भी हो रही, आज भी चल रही है।
मतलब आज विनेश के डिस्क्वालीफाई होने का जितना दुख जो है ना, आज विनेश का डिस्क्वालीफाई होना जितना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है ना, उतना ही दुखद, उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण इस मुद्दे पर सियासत होना है। इसमें भी साजिश के एंगल ढूंढे जा रहे हैं साहब। जैसे 100 ग्राम वेट के पीछे भी मोदी का षड्यंत्र है, यह बताने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस के नेता मोदी को जिम्मेदार बता रहे हैं इसके लिए भी। मतलब मोदी से नफरत में अंधे कुछ लोग इसमें भी साजिश का एंगल ढूंढ रहे हैं। नहीं, आपको भरोसा नहीं होगा, मैं दिखाता हूं। कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत। उन्होंने जब आज मैं कह सकता हूं मर्यादा की सारी लक्ष्मण रेखा उन्होंने आज पार करते हुए ये पोस्ट किया। इसको दिखाइए 1 मिनट। सुरेंद्र राजपूत ने इसको फुल स्क्रीन पर अगर हम दिखा पाए, इसको देखिएगा आप। सुरेंद्र राजपूत इन्होंने ये लिखा है, थोड़ा क्लियर नहीं, मैं आपको बता देता हूं। सुरेंद्र राजपूत ने लिखा, हिटलर कितना भी नीचा था लेकिन फाइनल में ध्यानचंद को डिस्क्वालीफाइड नहीं कराया। हिटलर, उन्होंने लिखा, हिटलर कितना भी नीच था लेकिन फाइनल में ध्यानचंद को डिस्क्वालीफाइड नहीं कराया। आप समझ रहे हैं? इसी तरह एनसीपी शरद पवार गुट के नेता और सांसद अमोल कोल्हे ने भी इसके पीछे साजिश बताई। उन्होंने कहा कि विनेश ने कल इतना अच्छा प्रदर्शन किया, आज वर्सेस 100 ग्राम से बाहर हो रही है, तो इसमें कोई बड़ी साजिश हो सकती है। रणदीप सुरजेवाला साजिश की बात कर रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत साजिश की बात कर रहे हैं। एनसीपी के एक और नेता जयंत पाटिल ने कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाने की कोशिश की कि मोदी जी जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं तो मोदी जी विनेश फोगाट के मामले में कुछ करें, ओलंपिक में बात करें। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी विनेश के खिलाफ साजिश की बात कर सुनाई। आपको सारे बयान सुनाते हैं। पूरी देश की बहुत आस लगी हुई थी कि कुश्ती में मेडल आएगा। पहली महिला रेसलर थी जो ओलंपिक के फाइनल में पहुंची थी। तो इसमें कई जगह पे ये संदेह जताया जा रहा है कि क्या इसमें कोई षड्यंत्र तो नहीं है। डिस्क्वालीफाई होने के बाद क्षणों के अंदर सांत्वना का ट्वीट आ जाता है देश के प्रधानमंत्री और देश के बड़े बड़े सत्ताधारी लोगों का। प्रधानमंत्री खुद इंटरवीन क्यों नहीं कर रहे? जो प्रधानमंत्री यूक्रेन का और रूस का युद्ध रुकवा सकते हैं, वो विनेश फोगाट को न्याय क्यों नहीं दिलवा सकते? गहरी साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ। 100 ग्राम ओवरवेट होना ये कितना हास्यास्पद और मजाक का कारण है कि उसके आधार पर आप अयोग्य घोषित कर रहे हैं। सिर्फ 100 ग्राम का वेट ज़्यादा हुआ है ऐसा पता चला है। बहुत ही हमारे लिए तो बहुत दुखद घटना है। और हम जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने पीटी उषा, आदरणीय पीटी उषा जी से बात की है। अपोजिशन का काम है उल्टा बोलना, बोलेंगे। वैसे आपको बता दें, रणदीप सुरजेवाला ने यह भी सवाल पूछा कि विनेश के मेडल से हमारे अपनों को तो दिक्कत नहीं थी, हमारे अपनों को तो दिक्कत नहीं थी। वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? मतलब आप सोचिए। इसके अलावा आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने किस तरह विनेश फोगाट की जीत से पहले ही किस तरह ट्वीट करके मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। उन्होंने लिखा कि एक ही दिन में दुनिया की तीन धुरंधर पहलवानों को हराने के बाद आज विनेश के साथ साथ पूरा देश भावुक है। जिन्होंने भी विनेश और उसके साथियों के संघर्ष को झुटलाया, उनकी नीयत और काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, उन सभी को जवाब मिल चुका है। आज भारत की बहादुर बेटी के सामने सत्ता का वो पूरा तंत्र धाराशायी पड़ा था जिसने उसे खून के आंसू रुलाए थे। यहां पर भी पॉलिटिक्स चल रही है साहब। वो देश की बेटी देश के लिए लड़ रही है, यहां भी सियासत पॉलिटिक्स चल रही है। चैंपियंस की यही पहचान है, वो अपना जवाब मैदान से देते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ी ना लड़ने गई, वो देश के लिए लड़ने गई है साहब। विनेश फोगाट देश के लिए लड़ने गई है। आगे वो लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं विनेश, पेरिस में आपकी सफलता की गूंज दिल्ली तक साफ सुनाई दे रही है। जिसके बाद अच्छा, इस ट्वीट के बाद वो दिखाइए अमित मालवीय ने क्या ट्वीट करा, वो पोस्ट भी दिखाना चाहिए। राहुल गांधी का दिखाया, अमित मालवीय ने ट्वीट करके राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, बालक बुद्धि राहुल गांधी पनौती हैं। ये अमित मालवीय ने लिखा है कि बालक बुद्धि राहुल गांधी पनौती हैं। विनेश फोगाट की गोल्ड मेडल के लिए होने वाली महत्वपूर्ण फाइट अभी बाकी थी, लेकिन श्रेय लेने और खिलाड़ियों की जीत का राजनीतिकरण करने की होड़ में पोस्ट कर डाला। दुर्भाग्य से विनेश अधिक वजन की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई। इसी सोच को पनौती कहते हैं। अब आपको ना विनेश पर रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर चेयरपर्सन नीता अंबानी का भी हम एक बयान आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट दिखाइए इस मुद्दे को लेकर क्या हुआ और किस तरह 100 ग्राम वजन जो है ना वो भारी पड़ा, वो आपको दिखाते हैं।
महज 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से भारत की पहलवान बेटी को गोल्डन मुकाबले से बाहर होना पड़ा है। ये खबर हर हिंदुस्तानी के लिए हैरान करने वाली है। विनेश के डिस्क्वालीफाई होने की खबर आते ही लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रिया आने लगी। लोग कहने लगे कि 100 ग्राम वजन क्या होता है, ये तो आसानी से कम किया जा सकता था। किसी ने कहा कि ये विनेश के कोच की लापरवाही है, तो किसी ने विनेश की टीम के डॉक्टर को दोषी ठहराया। वहीं किसी ने विनेश फोगाट पर ही लापरवाही का आरोप लगा दिया। लेकिन असल सच्चाई क्या है और 100 ग्राम से हार की इनसाइड स्टोरी क्या है, वो हम आपको बताते हैं। पूरी इनसाइड स्टोरी जानने के बाद आपको भी विनेश फोगाट पर फक्र होगा। यूं तो विनेश फोगाट का सामान्य वजन 57 केजी है। इस बार 50 केजी वेट कैटेगरी में आने के लिए विनेश ने बहुत मेहनत की। कल सुबह मुकाबला शुरू होने से पहले विनेश का वजन 49.9 केजी था, यानी वो मुकाबले के लिए फिट थी। लेकिन कल रात में तीसरा मुकाबला जीतने के बाद उनका वजन 52.7 केजी हो गया। कल 3 मुकाबले खेलने के लिए विनेश ने बहुत हल्का भोजन लिया था। देर रात तीसरे मुकाबले के बाद विनेश का वजन बढ़कर 53 केजी हो गया। इसके बाद विनेश फोगाट अपना वजन घटाने में फौरन जुट गई। कल रात भर विनेश ने पानी की एक घूंट तक नहीं ली और न ही भोजन का एक निवाला लिया। पूरी रात विनेश जागती रहीं और वजन घटाने में जुटी रहीं। विनेश ने रात में कई बार स्टीम बाथ लिया। सभी कोशिशों के बाद भी आज सुबह उनका फाइनल वजन 50.1 केजी था, यानी अभी भी विनेश का वजन तय वेट कैटेगरी से 100 ग्राम ज्यादा था। अब विनेश के पास वजन घटाने का वक्त ही नहीं बचा था। आखिरकार विनेश के लिए 50 केजी वजन बरकरार रखना नामुमकिन हो गया। पेरिस टाइम के हिसाब से आज सुबह 7:15 से 7:30 बजे के बीच उनका वजन मापा गया। विनेश का वजन 50.1 केजी पाया गया, जिसके बाद उन्हें गोल्डन मुकाबले के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया। अब आपको विनेश पर रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर चेयरपर्सन नीता अंबानी का बयान दिखाते हैं। उन्होंने लिखा कि आज पूरा देश विनेश के दर्द और दुख को साझा कर रहा है। वो एक चैंपियन फाइटर हैं और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो मजबूत होकर वापस आएंगी। उन्होंने बार बार दिखाया कि उनकी ताकत न केवल उनकी अविश्वसनीय जीत में है, बल्कि उनमें विपरीत परिस्थितियों से उबरने की क्षमता है। विनेश, आप आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है, खासकर युवा लड़कियों और उनके माता पिता के लिए, जो उन्हें सपने और दृढ़ता की शक्ति दिखाती है। हम सभी आपके साथ हैं। नीता अंबानी का ये ट्वीट।